दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिक्स नॉलेज वन पर। आज हम सब साल 2026 के शीर्ष पर खड़े हैं। पिछले कई दशकों से एक शब्द हमारे साथ साए की तरह चिपका हुआ, वो है मिडिल क्लास। यह सिर्फ एक आर्थिक वर्ग नहीं है, यह एक मानसिक जेल बन चुका है। मिडिल क्लास होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है सिर्फ 9 से 5 की नौकरी नहीं, इसका मतलब बन गया है सपनों का समझौता। हम वो लोग हैं जिन्हें बचपन से सिखाया गया, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने कभी नए चादर खरीदने की हिम्मत किया? लेकिन इस 2026 में हमें इस मिडिल क्लास नामक कलम को धोना होगा। आज हम 10 ऐसे तरीके जानेंगे जिससे इस कलम को आसानी से साफ किया जा सकता है। क्या अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और वीडियो को एक लाइक और इतने अच्छे नॉलेज को अपने अंदर फिक्स कीजिए, और खास 2 दोस्तों को शेयर कीजिए। यह आपका वो साल होना चाहिए जब हम बचत से ज़्यादा निवेश पर और सर्वाइवल से ज़्यादा साम्राज्य बनाने पर अपना ध्यान लगाना होगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपब्रिंगिंग, ढाल या भेड़िया। दोस्तों, आज हम जिस किसी भी मुकाम पर खड़े हैं उसके पीछे एक अदृश्य शक्ति है। हमारी परवरिश, वो माहौल जिसमें हम पले बढ़े, वो बातें जो बचपन में हमें कानों में डाली गई, स्कूल कॉलेजों में भी नहीं बताया गया, और वो अभाव या प्रभाव जो हमने अपनों से ही सीखा। अक्सर हम अपनी असफलताओं का दोष अपनी परवरिश को देते हैं। अक्सर हम कहते हैं हमारे पास वो साधन नहीं थे, मेरे माता पिता ने मुझे वो एक्सपोजर नहीं दिया। मैं एक छोटे शहर की मिडिल क्लास के परिवार से हूँ। एक बात सोच के देखिए, एक ही मिट्टी में 2 बीज बोए जाते हैं, एक बट वृक्ष बन जाता है और दूसरा सिर्फ एक पौधा बन के रह जाता है। फर्क उस मिट्टी में नहीं, उस बीज के जीने की इच्छा में होती है। आपकी परवरिश ने जो आपको संस्कार दिए हैं उन्हें अपनी ताकत बनाइए। अगर आपके माता पिता ने गरीबी देखी है तो इसके मतलब ये नहीं कि आप भी गरीब रहो। उन्होंने रिस्क लेने से डरा था तो उनकी सुरक्षा की भावना थी। आपकी सीमा नहीं है। 2025 और 2026 के दौर में अब ब्रिंगिंग का बहाना पुराना हो चुका है। आज ज्ञान आपके हाथों में है। इंटरनेट पर खान अकेडमी या कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म है जो दुनिया की बेहतरीन शिक्षा आपको आपके घर तक ला के दे रहा है। आपकी परवरिश ने आपको चलना सिखाया, लेकिन अब कहाँ तक दौड़ना है ये आपका फैसला है। पॉइंट नंबर 2, नो एक्सपेरिमेंट इन लाइफ। प्रयोगहीन जीवन एक धीमी मौत है। क्या आप सुरक्षित जीवन जी रहे हैं? वही पुराना रूटीन, वही पुराने रास्ते, वही पुरानी सोच। अगर आपके जीवन में नया प्रयोग, एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है तो मुबारक हो, आप जीवित तो हैं लेकिन आप जी नहीं रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग एक मशीन बन गए हैं जिसका सॉफ्टवेयर सालों पहले अपडेट होना बंद हो गया था। हम डरते हैं कि कुछ नया किया और फेल हो गया तो क्या होगा, अगर नौकरी छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर नया बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपने कुछ नया नहीं किया और ऐसे ही रह गए जैसे आज हैं तो क्या होगा? वो हारने से भी ज़्यादा भयानक होगा। साल 2025 खत्म हो गया। क्या आपने इस साल में कुछ ऐसा किया जिससे आपको डर लगता था? नो एक्सपेरिमेंट का मतलब है नो ग्रोथ। जब आप प्रयोग करना बंद कर देते हैं तो आप एक ठहरे हुए पानी की तरह से हो जाता है जिससे बदबू आने लगती है। बहता हुआ पानी साफ रहता है कि वो हर मोड़ पर एक नया रास्ता ढूंढने का प्रयोग करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये 2026 आपका हो तो एक अलग इंसान बनना होगा, तो आज ही आपको अपने साथ प्रयोग करने होंगे। अपनी आदतों को बदलना होगा, अपनी संगति को बदलनी होगी, अपने बोलने के तरीके को बदलना होगा। रिस्क लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क कोई प्रयोग न करना है। बिना एक्सपेरिमेंट को आप सिर्फ एक फोटोकॉपी बन के रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, नो इंट्रोस्पेक्शन, भीतर का अंधेरा। आज की इस भाग और भरी दुनिया में हमारे पास सबके लिए समय है। हम घंटों सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी को देखते हैं, दूसरों की गलतियों पर चर्चा करते हैं, सरकार से लेकर मौसम तक हर चीज का विश्लेषण करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद का विश्लेषण किया है? नहीं। बिना इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण के जीना ऐसे जैसे कि बिना कंपास के समुद्र में जहाज को चलाना। आप चल तो रहे हैं, मेहनत भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप जा कहाँ रहे हैं। हम दूसरों की कमियां ढूंढने में इतना व्यस्त हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर खराब हो चुका है। आत्मनिरीक्षण करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको अपनी कमियां, अपना आलस, अपना डर और अपनी ईगो, अहंकार दिखती है, जिसे आप दुनिया से छुपाते फिरते हैं। दूसरों को जानना ज्ञान है, लेकिन खुद को जानना आत्मज्ञान है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने अंदर के युद्ध को जीतना होगा। भीड़ से बाहर निकलिए और अपने अंदर एक कदम रखिए। पॉइंट नंबर 4, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपका पैसा नहीं, आपका समय नहीं, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी एनर्जी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप अपनी ऊर्जा का निवेश कहाँ कर रहे हैं? अगर आप अपनी ऊर्जा को शिकायतों, गॉसिप और अतीत की पछतावे में खर्च कर रहे हैं तो आप खुद को अंदर से खाली कर रहे हैं। अपने लाइफ में 2 तरह के लोगों को पहचानिए, एक एनर्जी ड्रेनर्स
और दूसरा एनर्जी रेडिएटर। ड्रेनर्स वो है जो आपके सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और आपको थका देता है। रेडिएटर वो है जिसके पास बैठने मात्र से ही आप चार्ज हो जाते हैं। अपनी ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए तो आप पत्थर को भी काट सकता है। मेरे दोस्तों, आप एक चुंबक हैं। जैसी आपकी ऊर्जा होगी वैसे ही परिस्थितियां और लोगों को आप अपनी ओर खींच पाएंगे। इसलिए आज और अभी से अपनी ऊर्जा को सर्वाइवल मोड से निकालकर क्रिएशन मोड में लगाइए। डर को साहस में बदलिए। 2026 में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी ऊर्जा को कितने हाई वाइब्रेशन पर रखते हैं। पॉइंट नंबर 5, फोकस, एकाग्रता। आज हम इतिहास के सबसे विचलित युग में जी रहे हैं। हर 2 मिनट में एक नोटिफिकेशन, हर 5 मिनट में एक सोशल मीडिया और हर पल दूसरों की जिंदगी का दिखावा। क्या आपको पता है कि आज एक इंसान का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है? हम सब कुछ पाना तो चाहते हैं लेकिन किसी एक चीज पर टिकना नहीं चाहते हैं। फोकस का मतलब ये नहीं कि आप अपने लक्ष्य को देख रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है उन हजारों चीजों को न कहना जो आपके महान लक्ष्य के रास्ते में आ रही है। अगर आप 2026 में भी हर चमकती चीज के पीछे भागेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। सूरज की रोशनी पूरी दुनिया को जला देती है, लेकिन वह किसी एक कागज को जला नहीं पाती। लेकिन वही रोशनी जब आप एक मैग्नीफाइज ग्लास के जरिए एक बिंदु पर केंद्रित की जाती है तो वह आग पैदा कर देती है। यही फर्क है एक आम इंसान और एक सुपर अचीवर में। पॉइंट नंबर 6, टेंडेंसी, प्रवृत्ति, झुकाव। क्या आपने कभी सोचा है कि वही काम बार बार क्यों करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? क्यों आप हर बार कल से शुरू करूंगा कहते हैं? तो हमारी प्रवृत्ति उस रास्ते की तरह है जिन्हें हमने अपने दिमाग में सालों से चलाकर बनाया है। आपकी टेंडेंसी बहाने बनाने की तो दुनिया के सबसे बेहतरीन अवसर भी आपके सामने आ जाए तो आप उसमें भी कमियां निकाल ही देंगे। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? उनकी औसत रहने की प्रवृत्ति। हम सुरक्षित रहने की इतनी आदी हो चुके हैं कि हमारा दिमाग हर नई चीज को खतरा समझने लगता है। हम थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और फिर हमारी पुरानी प्रवृत्तियां हमें वापस नीचे की खींच लेती है। और इस 2026 में तकनीकी बदल गई है, दुनिया बदल गई है, लेकिन क्या आपकी टेंडेंसी बदली? अगर आज भी आप सोशल मीडिया पर बिना वजह स्क्रॉल करने की झुकाव रखते हैं तो आप कभी भी डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। अपनी आदतों को ऑटोमेटिक हाइब्रिड जैसी तकनीकी से बदलें। पॉइंट नंबर 7, ट्रुथ, झूठे दिलासों से बाहर निकलकर कठोर सत्य का सामना करना। आज के इस भाग दौर में हम सब एक बीमारी से जूझ रहे हैं, खुद से झूठ बोलने की बीमारी। हम आईने के सामने खड़े होकर खुद से दिलासा देते हैं कल से ठीक हो जाएगा, अभी बहुत समय है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच क्या है? तो सच ये है कि कल कभी नहीं आता। सच ये है कि समय कभी आपके लिए नहीं रुकता, आपको कुचलते हुए आगे निकल रहा है। और किस्मत उन लोगों का साथ देता है जो पसीना बहाते हैं। अगर आज आप वहाँ नहीं है जहाँ आपको होना चाहिए था तो उसका कारण कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं और आपके बहाने। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। पॉइंट नंबर 8, लाइफ स्टाइल कंपटीशन। आज हम सब एक अजीब तरह की जंग लड़ रहे हैं। यह जंग सरहदों पर नहीं बल्कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। हम उन लोगों को प्रभावित करने के लिए वो चीजें खरीद रहे हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। लेकिन इस दिखावे की रेस में जो सबसे आगे दिखता है अक्सर वही सबसे ज्यादा कर्ज और तनाव में होता है। असली रईस आदमी सादगी में जीता है, उन्हें कुछ भी साबित नहीं करना होता है। लेकिन मिडिल क्लास इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ये साबित करने में लगा देता है वो मिडिल क्लास नहीं है। लाइफ स्टाइल कंपटीशन एक ऐसा चूहा रेस है जिसमें अगर आप जीत भी गए तब भी आप चूहे ही रहेंगे। अगर आपको मुकाबला करना ही है तो कल वाली लाइफ स्टाइल से कीजिए। क्या आज आप कल से बेहतर इंसान हैं? क्या आपकी सेहत पिछले साल से बेहतर है? क्या आपका बैंक बैलेंस और आपकी स्किल बढ़ा है? असली अमीरी महंगे मोबाइल, महंगे कार नहीं, बल्कि असली अमीरी आर्थिक आजादी है। पॉइंट नंबर 9, मनी अस ये टैबू टॉपिक। आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा पाखंड है। हम दिन रात पैसे के लिए काम करते हैं, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं होता। लेकिन जब हम इसके बारे में खुलकर बात करने की बात आती है हम इसे गंदा या टैबू मान लेते हैं। क्यों? कि हमें सिखाया गया है कि पैसा ही बुराई की जड़ है। लेकिन पैसा बुराई की जड़ नहीं है, पैसे की कमी बुराई की जड़ है। पैसे की कमी से घर टूटता है, परिवार में रिलेशन खराब होता है, बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है, सपने दम तोड़ देते हैं। पैसे को बुरा कहना बंद कीजिए। हम मिडिल क्लास लोग पैसे की बात करने से बचते हैं जैसे कोई अपराध हो। अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना सिखाते हैं लेकिन अमीर बनना नहीं सिखाते, क्योंकि हमें डर लगता है कि पैसा हमें लालची न बना दे। पैसा कोई टैबू नहीं है बल्कि एक ऊर्जा है या आपके मेहनत का फल है। इसे अपनी ताकत बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं। आप पैसे के गुलाम बनने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं, आप पैसे का मालिक बनने के लिए पैदा हुए हैं। पॉइंट नंबर 10, आइडेंटिटी।
पहचान। आज के इस दुनिया में आपसे कोई पूछ ले आप कौन है तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप अपना नाम बताएंगे, अपनी डिग्री बताएंगे या अपनी नौकरी का पद। क्या वाकई में आपकी यही पहचान है? आज के समय में जो ज्यादातर लोग उधार की पहचान जी रहे हैं, हम वो है जो हमारे माता पिता चाहते थे, हम वो है जो हमारे समाज ने हमें बना दिया। हमने अपनी असली पहचान को लोग क्या कहेंगे कचरे के नीचे दबा दिया। हम दूसरों की नकल कर रहे हैं, एक ओरिजिनल के रूप में पैदा होकर भी फोटोकॉपी के रूप में मर रहे हैं। मेरे भाई, आपकी पहचान वो नहीं है जो आपके पास है, बल्कि वो है जो आपके पास सब कुछ छीन जाने के बाद भी बचता है। आपकी वैल्यू, आपके कैरेक्टर, आपके जुनून और आपके संघर्ष से तय होती है। अपनी असली पहचान को अपने भीतर तारिए। याद रखिए, शेर की पहचान उसकी धार से होती है, उसकी पिंजरे की सजावट से नहीं। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट में बताइए कि इन 10 में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा टॉपिक लगा। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जोश और नई जुनून के साथ।